अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि जब आप एमसीक्यूज कर रहे होते हैं तो ग्राफ में आप एक्सेस का जब ख्याल नहीं रखते यूनिट्स का तो आपका आंसर गलत आता है। ठीक है। और उसकी एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जी लेट्स से ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार चेंजेस एज शोन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है और आप यहाँ पे देखें कि वर्टिकल एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम सेकंड में। अब वो क्या करता है, पूछ रहा है जी एक्सेलरेशन ऑफ द कार, पूछ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सिंपल सी बात है कि जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तब आएगा जब टाइम आपका सेकंड में और वेलोसिटी क्या हो। वेलोसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड। ओके। तो वेलोसिटी को अगर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे, एज इट इज ही पुट कर देंगे, तो फिर आपका आंसर गलत होगा और यहाँ पे आंसर वो गलत ऑप्शन मौजूद होगी। तो ये कैम्ब्रिज इस चीज में बहुत ज्यादा बच्चों को ट्रैप करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है। अब देखें एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन जो है वो उससे निकालते हैं ग्रेडियंट। ओके। सो ग्रेडियंट निकालने के लिए अब वर्टिकल एक्सिस पे देखें, इसको पहले रीड करेंगे बच्चों। और मैं क्या करता हूँ कि जी ग्रेडियंट जब आप लेते हैं तो आप जितना ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे लेंगे इतना आप बेहतर होगा। तो अब ये देखें, ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं यहाँ से। अब आपने क्या करना है बच्चों, और वर्टिकल एक्सिस को रीड करें तो आपके पास 10 डिवीजन्स इक्वल टू 50 है। एक इसका मतलब होगा 5 के इक्वल होगा। तो ये जो रीडिंग होगी ना यहाँ पे बच्चों, 105 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम इज 4 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 105 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको पता है। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है, तो इसका मतलब 105 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर है, 1 आवर जो है वो 3600 सेकेंड है। तो ये आपकी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होगी। अब आपके पास टाइम जो है वो सेकंड में है। तो इसको बच्चों जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एक्सिस को देखते ही नहीं हो, एक्सिस की यूनिट नहीं देखते, तो फिर आप डायरेक्ट ग्रेडियंट ले लेते, तो फिर आपका आंसर गलत होता है। ठीक है। तो इसलिए इस तरह आप जब बच्चों कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, विच इज डी। अच्छा, अगर एक बच्चा जो है फॉर एग्जांपल सीधा सीधा ले लेता है 105 ओवर, वो कर देता है 4, फिर आप देख लें कि ये भी आंसर, इससे जो आंसर आएगा ना 105 ओवर 4 से, वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ा आंसर ठीक निकाल गए हैं। बाद में पता चलता है जब ग्रेड आता है कि भाई ये तो मसला हो गया था और आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा था। देख लें इससे जो आता है 26 आता है, 26.2, विच इज आल्सो देयर। इसलिए प्लीज इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कैम्ब्रिज आपको ट्रैप करेगी, और ट्रैप इस तरह करती है कि आप एक्सिस को देखते ही नहीं है, एक्सिस की यूनिट को, और आपने डायरेक्ट जो है वो लगा लेते हैं और आंसर वहां पे एग्जिस्ट करता होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है अगर आप यूनिट कन्वर्जन के बगैर करेंगे तो ये आंसर आएगा विच इज रॉन्ग। दूसरा इसी तरह की एग्जांपल लेता हूं। देखें सेकंड क्वेश्चन है, ग्लाइडर ऑफ मैस 1500 kg इज लॉन्च फ्रॉम रेस्ट। ये की वर्ड्स होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जिस पे आपका डिसीजन बेस करता है, तो इसलिए इनको अंडरलाइन कर लिया करें। और द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद रिजल्टेंट फोर्स एंड टाइम। रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है विद टाइम, और रिजल्टेंट फोर्स आपको किस में दी हुई है, किलो न्यूटन में। टाइम आपके पास है सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ग्लाइडर व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट रीचेस टू जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है तो स्पीड क्या है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, आपको बताए कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स जो होती है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी होती है। ठीक है। सो अगर फोर्स टाइम ग्राफ होगा तो एफ इंटू डेल्टा टी, आपको पता है डेल्टा पी, तो दिस इज एरिया। सो एरिया अंडर द नेट फोर्स टाइम ग्राफ जो होता है वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम होता है। ओके। सो यू हैव टू फाइंड द फाइनल स्पीड, फर्स्ट यू विल फाइंड चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, देख लें आपके पास आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में ही बात हो रही है तो टाइम सेकंड में है,
बच्चों फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे। ओके, सो इसका एरिया निकालोगे। एरिया बच्चों यहाँ पे क्या है, ये शेप किस तरह की है आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो एरिया वुड बी 1/2 बेस इंटू दिस इज 40। ये भी ख्याल रख लेंगे यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये अक्सर बच्चे यहाँ पे भी गलत गलत कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू जीरो के बजाय किसी और वैल्यू से स्टार्ट हो रही है तो इसको 40 ले लेते हैं। नो, तो इस केस में बेस इज 40 सेकेंड, और जो यहाँ पे हाइट आती है वो आपके पास है 10 किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करना है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज 20 × 10,000। ये आपके पास है एरिया, और एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो 20 × 10,000 will be equal to change in momentum, and the object is starting from rest, so final momentum is mv, initial momentum is 0। so mass से आप डिवाइड कर लेंगे बच्चों इसको। mass यहाँ पे दिया हुआ है कितना वैसा भाई हो 1500 kg। सो 1500 kg से आप डिवाइड कर लोगे तो यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी। ओके, इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 133 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इसलिए फोर्स को न्यूटन में होना चाहिए, अगर कोई प्रीफिक्सेस है उनका ख्याल रखने, और टाइम सेकंड में होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों, इसी तरह की एक थर्ड एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। द डायग्राम शोज द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ स्टील वायर अप टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, सो देखने वाली बात यह है कि जी फोर्स न्यूटन में और एक्सटेंशन जो है ना मिलीमीटर में। ये डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करना है कि नॉर्मली एक्सटेंशन मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर में दी होती है, और फोर्स आपको समटाइम किलो न्यूटन, न्यूटन। तो आपने बहुत एहतियात से इस चीज़ को पहले देखना है। व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वर्क डन टू ब्रेक द वायर? आपको पता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन टाइम ग्राफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने एरिया फोर्स, फोर्स आपके पास है वर्टिकल एक्सिस पे, तो ये वाला एरिया आपने लेना है। ओके, अगर वर्टिकल एक्सिस पे एक्सटेंशन होता है, इस तरफ एक्सटेंशन होता है, इस तरफ फोर्स होता, फिर आप इस वाले एरिया को शामिल करते, इसको लेते। ओके, सो एनर्जी आपके पास वर्क डन जूल में चाहिए, सो फोर्स शुड बी न्यूटन एंड एक्सटेंशन शुड बी इन मीटर। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सो यू हैव टू फाइंड एरिया, और एरिया इस पार्ट का आप लेंगे तो ट्राइंगल 1/2 बेस, यहाँ पे रीड कर लें क्लियरली। दिस इज 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ ये इंपॉर्टेंट बात है मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए। और हाइट इज 200 न्यूटन। ये आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों ये जो दूसरी डायग्राम है दिस इज ट्रेपीजियम। ओके, प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बच्चों ये एक पैरेलल साइड है और ये दूसरी पैरेलल साइड है। दिस इज 200 प्लस 250 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड जो है वो देख लें, ये 9 पे और यहाँ पे ये 1 पे। ओके, सो दिस इज सॉरी दिस इज 10, दिस इज 1, सो 9, 10⁻³ इस तरह बच्चों आप कन्वर्ट करोगे। इससे जो आपके पास आंसर आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, और इसको जो है आप अपना आंसर बना देंगे। ओके, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2.1। ओके, इज दैट क्लियर? सो जबरदस्त होगी बात। तो अब हम चलते हैं जी इसी की थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, फोर्थ पे बल्कि। एन एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ इज शोन फॉर स्प्रिंग इज शोन, एक्सटेंशन इज इन सेंटीमीटर, फोर्स इज इन न्यूटन। पूछता है क्या भैया व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट देख लें स्टैंडर्ड यूनिट में उसने बात की हुई है। अच्छा यार, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है आपको पता है? फोर्स एफ इज इक्वल टू के ई, हुक्स लॉ कहते हैं। सो स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स ओवर एक्सटेंशन। ओके, सो फोर्स अगर आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे होती और एक्सटेंशन इधर होती तो फिर आपके पास एक ग्रेडियंट होता। ठीक है, ग्रेडियंट इज दिस। सो अगर इस एक्सिस पे फोर्स है, इस एक्सिस पे एक्सटेंशन है ई, तो 1 ओवर ग्रेडियंट जो है आपके पास होगा के। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सटेंशन सेंटीमीटर में है, फोर्स न्यूटन में है। सो के विल बी फोर्स दैट इज 6 ओवर एक्सटेंशन यहाँ पे क्या है 15।
ओके 15 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों। सो दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 15। ओके, सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा जी 40। ओके 40 न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर एक बच्चा लिखता है 6/15, 6/15 से लिखेगा तो उसके पास जो है वो आपके पास 6/15 जो बनेगा वो ये आंसर बनेगा। तो इसलिए ये भी ट्रैपिंग आंसर है। बहुत मोहतात होना है आपने कि जी इस तरह की सिचुएशन में क्या करना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन होगा आपने जो है वो उसको देख